अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। नॉर्मली आ जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक तरफ मैंने पूरा जो सेट ऑफ कोड है वो लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे सामने आउटपुट है। मैं इन सबको अभी डिलीट करने वाला हूँ और इन सब आइटम को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पूरे सेट ऑफ कोड को यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं। तो मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और मैंने किया इसको डिलीट। डिलीट करने के बाद ये हमारे CSS फाइल, इसको हम पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं। तो मैंने कर दिया इसको डिलीट। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रिलोड कर देंगे और ये हो जाएगा पूरा ब्लैंक। मैं इसे भी कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ और ये हो गया पूरा ब्लैंक। तो बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम यहाँ पे पूरा जो कोड है वो अभी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हमारे पहले डिव से, जिसके अंदर ये पूरा बूटस्ट्रैप ढोने वाला है, जिसको हम क्लास दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे क्लास दे दी कंटेनर की और इस डिव को हम यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। सबसे ऊपर में मैंने लिखा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसका क्लास में दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो इसमें हम लिखने वाले हैं वही दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये लिखने के बाद इस डिव को हमने क्लोज किया। इसके बाद आपको बताया जो हमारा इनपुट फील्ड होता है उसे पुट ऑन करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं एक फॉर्म। तो हमने यहाँ पे लिया फॉर्म टैग और सिंपली हमने इस फॉर्म टैग को क्लोज किया। ठीक है, और इसके अंदर हम लेंगे एक मेन डिव जिसके अंदर पूरा इनपुट फील्ड रहने वाला है, जिसकी मदद से हम उसे इजीली एडजस्ट कर सके। तो हम यहाँ पे लेंगे डिव और यहाँ पे दे देंगे हम क्लास इक्वल कंटेनर 2। ठीक है, ताकि हम इसे अलग से एडिट कर सके। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे और हमने इस डिव टैग को क्लोज किया। अब इसके बाद जो इनपुट फील्ड में डालने वाला हो वो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है और वो चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव लेंगे। ठीक है, और इस डिव को हमने किया क्लोज। अब इसमें मुझे क्या क्या चीजें देनी है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे देना है स्पैन, जो कि मैं इनपुट फील्ड के साथ में शो करवाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं शो करवाना चाह रहा हूँ फुल नेम और स्पैन टैग को हमने किया यहाँ पे क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इनपुट दे देते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे दे लेता हूँ इक्वल एंटर योर नेम। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया। कंट्रोल एस करके यहाँ पे आएंगे, रिलोड करेंगे तो ये हमारा कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, इस डिव का भी हम नाम दे देते हैं गेस, अगर हम इसे एडिट करना पड़ा तो मैं ऐसा दे देता हूँ क्लास इक्वल इनपुट बॉक्स। ये हम दे देते हैं इसका नाम। और अगर मुझे टेक्स्ट को एडिट करना पड़ा तो मैं इसको दे देता हूँ क्लास इक्वल इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, ताकि अगर जितने भी इनपुट्स के टेक्स्ट हैं अगर मुझे उन्हें अलग से एडिट करना पड़ा तो उसको हमने क्लास दे दी। और अगर मुझे इस डिव को अलग से एडिट करना पड़ा तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्लास दे दी। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा यहाँ पे मेन काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इसको करना है सेलेक्ट, हमने किया कॉपी। फिर हम यहाँ आएंगे नीचे, हमने किया पेस्ट। फिर हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। टोटल कितने हैं, 6 एलिमेंट है तो हमने 3 बार कर दिया, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे करना है क्या है कि इन सबको मुझे एडिट करना है। तो एक को मैं करता हूँ, उसके बाद में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, पहला है फुल नेम और यहाँ आते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरा क्या है, यहाँ पे यूजर नेम। तो हमने यहाँ पे डाल दिया यूजर नेम। इनपुट टाइप टेक्स्ट सही है और हमने यहाँ पे क्या बोला, एंड द यूजर नेम। तो नॉर्मली यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट लिख दिया है। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मैंने क्या इसको रिलोड। हम रिलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो भी हमने यहाँ पे इनपुट टाइप्स या जितने भी चीजें ली है वो सब यहाँ पे आ गई है। अगर पासवर्ड में जाके हम चेक करें तो यहाँ पासवर्ड फॉर्मेट आ रहा है और अगर टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है वो यहाँ रेडी हो चुका है। अब मेन काम है इसमें CSS अप्लाई करने का। आई होप कि इसमें आपको भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे किया है। अब आ जाते हैं CSS फाइल में। तो सबसे पहले तो मैं इंटर में आपकी बॉडी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी करने के बाद सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो पूरा एलिमेंट है या यहाँ पे बीच में, जैसे कि आपने देखा था मैंने जो क्रिएट किया था वो बीच में आ रहा था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो है वो अभी आ रहा है पूरा बॉडी फॉर्मेट में। हमें जो इसका डिस्प्ले फॉर्मेट है वो चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले क्या, मैंने इसको फ्लैक्स फ्लैक्स करने भी क्या होगा, ये इस तरीके से डायमेंशन ले लेगा एक फ्लैक्स की तरह।
ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना है, जो इसके आइटम्स है उसको मैं कर दूंगा सेंटर्स में। तो मैंने क्या अलाइन आइटम्स सेंटर, कंट्रोल एस के यहाँ पे आएंगे लोड किया तो देखिए आ गया बीच में, आप नॉर्मल देख पा रहे हो। इस बार ये में चाहिए और बीच में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या यहाँ पे जस्टिफाई फॉन्टेन सेंटर। अब कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे रिलोड कर देंगे तो ये देखो क्या बीच में आ जाएगा। तो ये और छोटा सा पोर्शन हमारा है कवर हो। इसके बाद यहाँ HTML में ध्यान दो, जो हमारा मेन टर्म है वो क्या है, ये कंटेनर। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये सारा कुछ किसके अंदर है, इस मेन कंटेनर के अंदर। तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा यहाँ पे डॉट कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, आने के बाद हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बने क्या बैकग्राउंड कलर। फिलहाल इसे एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कौन सा कलर दूं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रे, ठीक है। तो अपने दिया लाइट ग्रे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, रिलोड करते हैं। तो अभी हमें ये पता चल गया कि हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट है, ये जो पूरा कंटेनर है कितना है, इतना है। इसके बाद ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे आते हैं और मैंने क्या पैडिंग 15 px। जैसे मैं करूंगा तो इसका जो पोर्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ आने के बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है, जो इसकी कॉर्नर है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन कर देंगे। तो मैंने किया 10 px। तो आप नोटिस करना है ये जो इसका रेडियस है मतलब बॉर्डर के जो कोने हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल लोड कर देंगे तो ये हो गया। अभी होने के बाद इसके बैकग्राउंड में भी हमें कोई कलर अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दूंगा मैं बैकग्राउंड और हमने यहाँ पे लिखा लीनियर ग्रेडियंट और हमने यहाँ पे डाल दिया कुछ कलर्स हम डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लैक, येलो एंड और कौन सा कलर हम दे, हमने दे दिया यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लू। तो इन चार कलर्स का मिश्रण यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। ये हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको हम एडिट करना, जो हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसकी क्लास मैंने क्या दी है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा डॉट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, हमने लिखा। और ये लिखने के बाद यहाँ पे आते हैं, आने के बाद सबसे पहले मैं इसके फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अल्गेरियन, ठीक है। टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं यहाँ पे सेंटर, इस तरीके से। बॉर्डर में इसलिए बॉटम अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि हमने उसमें कर रखा था बॉर्डर बॉटम। हम दे देते हैं 3px दे देते हैं, 3px डैश फॉर्मेट में रेड। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आई लोड कर दिया। अब आप देखोगे उसी तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया। आई होप कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।